जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो आप सभी को पता है आपका पेपर सीबीटी मोड में होने वाला है, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब ऑफलाइन कोई तुम्हारा चांस नहीं है, तुम्हारा पूरा पेपर सीबीटी मोड में होने वाला है। एंड तुम लोगों ने अब तक शायद तक सीबीटी मोड में पेपर नहीं दिया होगा, बोर्ड एग्जाम भी हमारे ऑफलाइन मोड में ही होते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है तुम एनटीए की वेबसाइट में जाके, वहां पे तुमको एनटीए नहीं मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, तुम जाके वाले ऑप्शन मॉक टेस्ट लगा लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सीबीटी मोड में पेपर कैसे होता है वो भी पता लग जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुम लोग बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में तुमको 2022 के, 23 के, 24 के ऑफिशियल पीवाईक्यू देके चला जाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनटीए का जो मॉक टेस्ट है वो हलवा जैसा है यार, उसको बस प्रैक्टिस कराने के लिए दिया गया है। तुमको अगर असली कॉम्पिटिशन चेक करना है कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, तो तुम पीवाईक्यू लगा लेना, वो सबसे बेस्ट है। किसी के कोर्स, किसी के टेस्ट सीरीज कोई मुकाबले में नहीं आती जब हम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा पीवाईक्यू। ठीक है, वो मैं तुमको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती है, वो 1 या 2 मिनट में भाग जाएगी। ठीक है, तो तुम लोग लास्ट तक वेट करना। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना तो तुम लोग देख लेना मॉक टेस्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये एनटीए की मॉक ऑप्शन वेबसाइट है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब तुम लोग को कैसे ओपन करनी है मैं बता देता हूँ। गूगल में जाना एंड सर्च करना CUTPG एनटीए। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, CUTPG एनटीए सर्च नहीं करना है, आप लोगों को सर्च करना है एनटीए मॉक टेस्ट। ठीक है, एनटीए मॉक टेस्ट में आओगे तो पहली वेबसाइट आएगी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट, इसमें क्लिक करना। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर तुमने अब तक रजिस्टर नहीं किया, रजिस्टर करने में कुछ ऐसा आधार कार्ड नहीं लगेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तुम रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को रजिस्टर कर लेना। मॉक टेस्ट में जाना, मॉक टेस्ट में जाओगे जब आप लोग, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना एग्जाम सेलेक्ट कर लेना। हमारा एग्जाम कौन सा है? सीयूटी यूजी। तो देखो हमारा सीयूटी यूजी रहा एग्जाम। ठीक है, सीयूटी एग्जाम सेलेक्ट करना, पेपर सेलेक्ट कर लेना। अभी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी तक मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, पर मतलब कुछ दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे अपना पेपर सेलेक्ट कर लेना कि भैया आप लोगों का जनरल टेस्ट है या डोमेन है या लैंग्वेज है, और स्टार्ट मॉक टेस्ट कर देना। ठीक है, अगर तुमको आईडी बनाते नहीं आ रहा है तो तुम लोग यहाँ से देख सकते हो कि मॉक टेस्ट में इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, कैसे आप लोग आईडी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ध्यान रखना, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्टर कर लेना, उसके बाद ही तुम लोग को मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। पर बेस्ट है, मैं तुम लोगों को पीवाईक्यू प्रोवाइड करा के देके जा रहा हूँ तुम लोग, तो तुम लोग उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आप लोगों को मान लो समझ में नहीं आ रहा है या यहाँ से मॉक टेस्ट एनटीए ओपन नहीं कर रहा है, तो आप लोगों के लिए आप एग्जाम से पहले स्टडी कैपिटल में आप लोग एक फ्री मॉक टेस्ट हम लोग खुद ही कराएंगे वाला देने के लिए आप लोग दे सकते हो। पर मैं तुमको सिंपल बता देता हूँ, तुम्हारा जो एग्जाम रहेगा सिंपल, यहाँ पे तुम्हारा टाइमर लगा रहता है। ठीक है, कितने घंटे का एग्जाम है, तो यहाँ तुम्हारे 60 में 50 मिनट आराम से चलते रहेंगे। यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर लिखे रहते हैं, एक से लेके जैसे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो यहाँ तुम्हारे क्वेश्चन नंबर लिखे रहते हैं एकदम लाइन से। ठीक है, पेपर हमारा नॉर्मली कैसा होता है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज का बटन होता है, तो ध्यान से समझना। अब यहाँ टाइमर चल रहा है, यहाँ तुम्हारी बढ़िया सी फोटो लगी होगी, ठीक है, अच्छी अच्छी, और यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं। तो यहाँ 1 से लेके 50 तक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा रहता है। ये पहला क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन में क्या होता है, सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड क्लियर। क्लियर मतलब होता है आपको आंसर नहीं पता, आप क्लियर करके आगे बढ़ जाओ। मार्क फॉर रिव्यू मतलब ये होता है कि आपको आंसर पता है, आपने लगा भी दिया है, या आप उस क्वेश्चन को बाद में आके देखना चाहते हैं। जब भी आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे आप कह सकते हो पर्पल कलर बन जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन को टिक कर देते हो तो यहाँ पे हरा कलर बन जाएगा। अगर आप क्लियर करके आगे बढ़ जाते हो तो यहाँ पे रेड कलर बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे साफ साफ अपने क्वेश्चन आईडी में देखने को मिलेगा मैंने कौन कौन से क्वेश्चन टिक कर दिए, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन मार्क किए हैं। तो ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में तुम टोटल श्योर होते हो उसमें तुम टिक कर देना, मार मतलब सेव एंड नेक्स्ट कर देना। दैट मींस तुमको उसका आंसर कंफर्म पता है। ठीक है, जब तुम यहाँ पे अपना आईडी देखो तो तुमको पता लग जाएगा मैंने 50 में से 30 क्वेश्चन तो एकदम टिक कर दिए, उसमें हरा दिख रहा है, दैट मींस वो मेरे शॉर्ट शॉर्ट थे। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने कितने क्वेश्चन में रेड किया हुआ है और कितने क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर पर्पल किया हुआ है। पर्पल का मतलब होता है मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू तुम वही वाले क्वेश्चन करना जिसको तुमको लग रहा है तुमसे बन जाएगा, पर तुम उसको बाद में आके करोगे। तो तुमको यहाँ पे दिखेगा मैंने क्वेश्चन नंबर 37, मैंने क्वेश्चन नंबर 42, मैंने क्वेश्चन नंबर 13, मैंने क्वेश्चन नंबर 18 मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है। जब तुम्हारा पूरा पेपर ओवर हो जाएगा तो तुरंत ही तुम वाले क्वेश्चन में यहाँ जैसे ना, मुझे मान लो क्वेश्चन नंबर 13 में जाना है, मैं यहाँ पे 13 में क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 13 क्वेश्चन खुल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, मान लो तुमको इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना है, यहाँ पे क्लिक करियो, ये क्वेश्चन हिंदी में आ जाएगा। यहाँ टाइमर चल रहा होता है, यहाँ फोटो लगी होती है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है पेपर का सॉल्व करने का, जैसे आपका पेपर स्टार्ट होता है तुमसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको तुरंत ही सॉल्व कर लो और उनको क्लियर कर लो। उसमें एकदम 100% श्योर होना, तभी सेव एंड नेक्स्ट करना। जो क्वेश्चन तुमसे बिल्कुल नहीं बनते, तुमको पता है क्वेश्चन बहुत ही बकवास है, मुझसे नहीं बनेगा, उसको तुम क्लियर कर देना, क्लियर वाली बटन दबा देना। क्लियर मतलब वहां पे रेड कलर का शो करेगा, तो तुम इन क्वेश्चन को बाद में आके भी मत देखना। फिर जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा, तुम जिन क्वेश्चन तुमको लगता है तुमसे बन सकते हैं उनको तुम मार्क फॉर रिव्यू में रखना। जब आप उनको मार्क फॉर रिव्यू में रखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को, मैंने क्वेश्चन नंबर 18 को, मैंने क्वेश्चन नंबर 42 को, 33 को मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, तब तुम तुरंत ही क्वेश्चन नंबर 33 में क्लिक करियो, क्वेश्चन नंबर 33 में तुमको खुल जाएगा एंड तुमको क्वेश्चन लगा देना। बहुत ही सिंपल तरीका होता है यार, इसमें कुछ भी इतना दिक्कत वाली बात नहीं है कि तुम लोगों को सीबीटी मोड में घबरा रहे हो, बहुत ही नॉर्मल होता है। इवन जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके जो इंस्ट्रक्शंस वाले होते हैं वो भी आपको समझाते हैं कि कैसे आपको पेपर देना है। पेपर पढ़ने से पहले इंस्ट्रक्शंस एक बार तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी बहुत ही नॉर्मल होता है, सिंपल। कंप्यूटर स्क्रीन होती है, वहां फोटो लगी होती है, यहाँ पे तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे टाइमर चल रहा होता है, यहाँ क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक लिखे होते हैं। मेन पता तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या लग रही है, सर मैंने 50 क्वेश्चन तक कर लिया, फिर मुझे पता नहीं मेरे को 13 क्वेश्चन में जाना है, तो पूरा बैक बैक करके जाऊंगा क्या मैं? ना,
तुमको आप पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं, तुमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया, तुमको देखना क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, 10 में क्लिक करो, तुरंत 10 वाला खुल जाएगा। तुम ध्यान रखना जिस क्वेश्चन में तुम श्योर होगे उनको तो एकदम क्लियरली तुम सेव एंड नेक्स्ट कर देना, तो तुमको पता लग जाएगा 50 में से मैंने जितने हरे वाले क्वेश्चन है उसमें तो मैं श्योर शॉर्ट कंफर्म हूँ। जिसमें तुमने क्लियर कर दिया है तुमको पता लग जाएगा भैया ये वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेंगे, इनको मुझे नहीं सॉल्व करना है। जिनको तुम मार्क फॉर रिव्यू रखोगे, जिनको तुम मार्क फॉर रिव्यू रखोगे, ठीक है, जिनको तुम मार्क फॉर रिव्यू रखोगे, तुम बस लास्ट में जाके उसको सॉल्व कर लेना, एंड बहुत ही आसान होता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है चीज करना। सामने टाइमर चल रहा होता है तो बढ़िया रहता है, चीजें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब बोलो, तुम लोग बोलोगे सर रफ शीट करने के लिए, मान लो हमको मैथ्स में रफ शीट मिलेगी, हाँ रफ शीट तुम लोग को वहाँ पे पेपर में मिलेगी, एक 2-3 कॉपी मिलेगी खाली पन्ने की, तो और चाहिए होगी तो और मिल जाती है, और पेपर पेन भी तुमको वहीं से मिलेगा, तो ये चीजें तुमको वहीं से मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसे आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। चाहो तो एनटीए की वेबसाइट जाकर ऑफिशियली देख सकते हो, ठीक है, ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट में। तो उसमें लिखना क्या है तुम लोगों को सर, एनटीए मॉक टेस्ट लिखना, अपनी वेबसाइट में क्या लिखना, एनटीए मॉक टेस्ट लिखना, पहली वाली वेबसाइट में आ जाना। यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट का यहाँ पे मिलेगा। हर एग्जाम का यहाँ पे मॉक टेस्ट होता है, जेई का है, नीट का है, यूजी का है, सीयूटी यूजी एंड पीजी का भी आ चुका था, जिसमें मैंने अपडेट कर लिया है। अभी एग्जाम नहीं शो कर रहा है बट कुछ दिन के अंदर शो करने लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मॉक टेस्ट देने से पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेना, रजिस्टर में तुमको अपनी जीमेल आईडी एंड पासवर्ड बनाना पड़ेगा, एंड फिर तुम लोग मॉक टेस्ट जाके दे सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट क्या करना है सर, सबसे पहले अपना पेपर सेलेक्ट कर लेना, तुम्हारा कौन सा पेपर है, जेएनयू का है, नीट का है, यूजीसी का है, सीएसआईआर का है, एनएसयू का है, ठीक है। तो अपना का सीयूटी यूजी है, सीयूटी यूजी सेलेक्ट किया, अपना पेपर सेलेक्ट किया एंड स्टार्ट मॉक टेस्ट कर दिया, सिंपल। तो अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। हालांकि तुम्हारे पेपर से पहले हम लोग अपने ऐप में, स्टडी कैपिटल के ऐप में तुम्हारे एक दो मतलब एक क्या 4-5 मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए फ्री कराएंगे, तो दिक्कत मत लो, है ना। अब अगर आप लोग यहाँ तक देखिए टिक रहे हैं तो बधाई हो, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को फोकस रिवॉर्ड दे देते हैं। एंड एक और चीज मैं बोलूंगा, मैं इस चीज को प्रूव भी कर सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तुमको लाके मैं दिखा दूंगा। 90% ऑफ द ऑडियंस ये वीडियो जा चुकी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक टिके हो तभी तुम सीरियस हो, तभी तुम यहाँ तक टिक पाए हो, नहीं तो बाकी लोग तो जा चुके हैं, है ना, वो लोग यहाँ तक अब नहीं बचे हुए हैं। अब तुमको पीवाईक्यू कैसे मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी तैयारी में, क्योंकि मॉक टेस्ट तुम लगा भी लोगे तो मॉक टेस्ट में तुम ये मत सोचना सर मेरे से मॉक टेस्ट में तो 100 में से 100 आ रहे हैं, तो मेरा तो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट लेवल है ना। मॉक टेस्ट बहुत हलवा आता है, मॉक टेस्ट का रियल पेपर से कोई लेना देना है नहीं, बहुत कमजोर लेवल होता है मॉक टेस्ट का। रियल है आप 2024 का पीवाईक्यू लगा लो, अगर तुमसे 2024 का पीवाईक्यू बन रहा है, तुम्हारी तैयारी एकदम बेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तुमको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कोई फलाना का क्रैश कोर्स ठिकाना की टेस्ट सीरीज किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसा पढ़ाई कर रहे हो पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहो, ठीक है। अब बता दो सर हमारा पीवाईक्यू वाला, तो देखो तुम मेरा कोई भी वीडियो उठा लेना, एंड उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, ये वाला जैसे वीडियो है ना इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिखा हुआ है सी व्हाट्सएप चैनल लिंक पीवाईक्यूज, उसमें क्लिक करियो एंड जाके व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल में दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है, सीयूटी स्टडी कैपिटल 2025, ऑलमोस्ट 7,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, ठीक है, 7,000 लोग जुड़ चुके हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर करके रखे हुए हैं, मेरे जो यूट्यूब में क्लासेस होती है उसके नोट्स भी यहीं पे शेयर करता हूँ मैं, पीवाईक्यू मैंने यहीं पे शेयर करके रखे हुए हैं। अच्छा सर पीवाईक्यू होते कैसे हैं, देखो जैसे 2024 का मैंने लिंक बना दिया है गूगल ड्राइव का, इसमें मैंने सारे के सारे पीवाईक्यू सेंड कर दिए, ठीक है। अकाउंट्स का 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2024 से, मैंने दोनों शिफ्ट का पेपर सेंड कर दिया है, एग्रीकल्चर का, अरेबिक का, बंगाली का, बायोलॉजी का, बिजनेस स्टडीज का तीनों शिफ्ट पेपर सेंड कर दिया है, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, एनवायरमेंट स्टडीज का। जनरल टेस्ट का पिछली बार 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो इसको मैंने तीनों शिफ्ट में पेपर दे दिया, जनरल टेस्ट 1 2 3, ठीक है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, मतलब अरेबिक से लेके बंगाली से लेके हर सब्जेक्ट का तुमको मैंने पेपर दे दिया है। तुमको बस जाना है, ये गूगल ड्राइव तुमको बनी बनाई मिलेगी, क्लिक करियो एंड डाउनलोड कर लेना पेपर अपना, सिंपल, ठीक है। क्लिक करना एंड पेपर को डाउनलोड कर लेना, बस इतना ही करना आप लोगों को, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। इसी तरह तुमको 2023 का भी पीवाईक्यू मिल जाएगा, 2023 का भी पीवाईक्यू मिल जाएगा। ध्यान रखना 2023 के पीवाईक्यू में तुम लोगों को फ्रेंच एंड उन सब के भी पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, देखो फ्रेंच एंड ज्योग्राफी, फ्रेंच एंड जर्मन के भी हैं, बट इस बार से फॉरेन लैंग्वेज को हटा दिया गया है। पर जब मैं पीवाईक्यू दे ही रहा था तो मैंने सारे ही इकट्ठा कर दिए, पर अब तुमको फ्रेंच एंड जर्मन वाले पीवाईक्यू देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज अब नहीं आती है। अगर तुमको फॉरेन लैंग्वेज में अपना बीए करना है जेएनयू से, तो उसके लिए तुमको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने की आवश्यकता है, ना कि फ्रेंच एंड जनरल का पेपर देना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तुमको यहाँ पे मिल जाएंगी, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कैसा पेपर दिखता है वो भी दिखा देते हैं, कैसा पेपर दिखता है वो भी दिखा देते हैं, ऑफिशियल पेपर तुम्हारा होता कैसा है वो देख लो, ठीक है। तो डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। अच्छा हाँ, जब गूगल ड्राइव ओपन करोगे तो पीडीएफ को डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, थोड़ा 2 मिनट टाइम दे देना, ठीक है, 2 मिनट टाइम दे देना, एंड उसके बाद अच्छा डाउनलोड हो चुका है ये देखो, ठीक है। एंड उसके बाद तुम लोग को पेपर मिल जाएगा, ये रहा। और ये ऑफिशियल पेपर है, कुछ लोग सैंपल पेपर दे रहे हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं कि मतलब ऑफिशियल पेपर एंड सैंपल पेपर में फर्क क्या है। ये होता है ऑफिशियल पेपर, ठीक है, प्रॉपर वहां पे ना तुम्हारे सेट नंबर लिखा होता है, ये देखो, ये रहा, ये बायोलॉजी का है। इस तरह तुमको अकाउंट्स का, जनरल टेस्ट का सबका मिल जाएगा, ठीक है, ये बस एक पेपर है, ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ बायोलॉजी लिखा हुआ है, मीडियम लिखा हुआ है, इंग्लिश एंड हिंदी, पेपर कोड लिखा हुआ है, कितने नंबर का पेपर है, कितना मिनट मिलेगा, कितने क्वेश्चन करने हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। देन आपके क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। ये ऑफलाइन मोड पेपर होता था, तुम्हारा वाला ऑनलाइन मोड में होने वाला है ना। तो पहले क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं, देन तुम्हारे सेम क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हुआ है। 2023 का भी सेंड कर दिया, 24 का भी सेंड कर दिया, 22 का भी सेंड कर दिया, एंड 2025 का ऑफिशियल सिलेबस भी सेंड कर दिया, सारा का सारा। अब लास्ट यार 100 बात की एक बात, अभी भी आपकी तैयारी में आप लोग मतलब, अब मैं बिल्कुल ये चीज तो नहीं कह सकता कि आप 2 दिन पढ़ोगे एंड टॉप कर दोगे, है ना। ये कुछ लोग जो
स्ट्रैटेजी बना रहे हैं 30 दिन में कैसे क्लियर कर सकते हैं वही बता सकते हैं। मैं तुमको सिर्फ इतना कह सकता हूँ 40 डेज बाकी है तुम्हारे, एंड अपने 40 डेज में बेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी मारो। बेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आओ। बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब तुम जितना तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है उसमें तैयारी करो। फलाना ठिकाना की स्ट्रैटेजी के अलावा तुम ये सब छोड़ो, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू करो। पीवाईक्यू मैंने तुमको ऑलरेडी सेंड कर दिया, सिलेबस तुमको ऑलरेडी मालूम है, वो भी मैंने सेंड कर दिया है। उसके अलावा अगर तुमको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में परेशानी हो रही है तो हर दिन मेरी क्लास चलती है 8 15 9:30 तक, इस क्लास को ज्वाइन करो। मैं नेक्स्ट 40 डेज में पूरा पीवाईक्यू जन कॉन्सेप्ट कवर करा रहा हूँ फॉर जीएटी, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में केवल 12वीं की एनसीईआरटी है, तो 12वीं की एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ डालो। लैंग्वेज तुम्हारे लिए कोई इतनी न्यू नहीं है, लैंग्वेज अपन ने पढ़ के रखी हुई है, 12वीं तक आपने लैंग्वेज पढ़ी है ना, तो उसमें हमारी इतनी गलती नहीं होगी। तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल उसको हम कवर करा रहे हैं। अब तुम पूरा दिन यूट्यूब में ये चेक करते रहते हो कि भैया बीएचयू में जिम फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, या बीएचयू में कितनी फीस है। वो सब है बीएचयू में, पर पहले तुम बीएचयू तो आ जाओ, ये सब चीजें बाद में वीडियो बन जाएंगी। एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। तुम पढ़ाई करना शुरू करो, तुम्हारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई 30 डेज की स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाई है, बट हाँ मैं 40 डेज कवर करा रहा हूँ, तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूँ। मैं संडे को भी अपनी क्लास नहीं छोड़ता हूँ। मुझे एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलने लगेंगे कल से, जिसमें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, एंड आपके बाकी कोर्सेज के बारे में भी हम कवर करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक चैनल तुमको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। एंड हम लोग अभी नहीं कि केवल आपको अभी पेपर में पढ़ा रहे हैं, देन आपके काउंसलिंग टाइम भी मदद करेंगे। आपका जब तक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक आपके साथ स्टडी कैपिटल सीयूटी यूजी जुड़ा रहेगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखो, सीयूटी यूजी ना केवल बीएचयू डीयू और जेएनयू के ऊपर नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो बस आप इन तीनों कॉलेज को मतलब टारगेट में मत रखो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तुमको उनके बारे में कोई बताएगा नहीं कि हरियाणा यूनिवर्सिटी में भी एलएलबी होता है, बाकी जगह भी होता है, बहुत अच्छे से चीजें कवर्ड होती हैं, क्योंकि उनसे व्यूज नहीं आते हैं। पर तुमको इस चैनल में चीज देखने को नहीं मिलेगी। आपको काउंसलिंग तक हम हेल्प करेंगे, बट हाँ चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, पीवाईक्यू डाउनलोड कर लेना, एंड उसके बाद पढ़ाई करना शुरू कर दो। बाय।